Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकेंड लेवल की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे एक सवाल पूछा गया है, जिसके आंसर के लिए ये वीडियो आज का मैं बना रही हूँ। तो वीडियो का टॉपिक है हमारा प्लांट टिश्यू। आपने मुझे पूछा है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा प्लांट टिश्यू कहाँ पर है, क्योंकि इमेज आपको दी गई होगी और उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो देख लेते हैं कैसे कर सकते हो आप। वापस से रेफरेंस वही है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 9th की टेक्स्ट बुक से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ली हुई है। तो पहले टाइप्स ऑफ टिश्यू की अगर बात करो तो टिश्यू को सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम डिवाइड करते हैं। सिंपल टिश्यूज आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में इपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स, एक ही तरीके के टिश्यू यहाँ पर दिखाई देंगे। दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जब बात कर रहे हैं तब दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में ब्लड ऑफ एनिमल्स और जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट्स। तो जाइलम और फ्लोएम में हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब एक से ज़्यादा तरीके के टिश्यूज दिखाई देंगे। राइट, ओके। फिर देखो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल इस वर्ड को ज़रा फोकस करना। अपेक्स अपाइकल, अपेक्स कंज्यूमर मतलब टॉप कंज्यूमर, राइट। तो उसी वर्ड से रिलेटेड है अपाइकल, मतलब ये टॉप पर होना चाहिए। तो प्लांट की बात करो तो टॉप कहाँ पर होगा, एक तो शूट टिप होगा या रूट टिप होगा, राइट। तो ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये यहाँ पर अगर हमें ऐसे एरो दिया है तो ये हो जाएंगे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, सो दीज वुड बी प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। इनका काम है इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है तो इनकी डिवीजन की वजह से प्लांट ग्रो करता है। चलते चलते एक और बात आपके साथ शेयर कर लूँ। वायरस फ्री प्लांट टिश्यू कल्चर में ग्रो करने के लिए अपाइकल मेरिस्टेम स्टेम सेल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाईली डिवाइडिंग सेल होते हैं और ऐसे हाईली डिवाइडिंग सेल में वायरसेस को ग्रो करना, वायरसेस को खुद को ग्रो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग। तो वायरस फ्री प्लांट ग्रो करने के लिए अपाइकल मेरिस्टेम का कल्चर किया जाता है। फिर देखो दूसरे है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो दीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ पीटियोल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। तो यहाँ पर एक दूसरी इमेज ली गई है मेरी तरफ से ताकि आपको समझ में आए। पीटियोल मतलब ये पार्ट होता है लीफ का, तो इसके ऊपर के पोर्शन में ये स्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें दिखाई देते हैं। यहाँ देखो दिखाया गया है। तो ये जो यहाँ जगह है यहाँ से कुछ लीफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा पीटियोल, और यहाँ दिस इज़ अ लोकेशन फॉर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से याद रखो कि पीटियोल से ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह है जहाँ पर हमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिखाई देंगे। ये ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए, लीव्स के फॉर्मेशन और फ्लावर्स के फॉर्मेशन के लिए काम आते हैं। फिर देखो लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मतलब साइड में, ठीक है, पेरीफेरी में। अब प्लांट जैसे बढ़ता है तब उसकी गर्थ भी बढ़ती है, वो मोटा भी हो जाएगा ना। सो दैट इज़ व्हाट गर्थ इज। तो वो बढ़ाने में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करेंगे दैट वुड बी लैटरल मेरिस्टेम। तो वो ये प्रेजेंट रहेंगे लैटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। तो ये साइड में पूरी गर्थ के एरिया में यहाँ दिखाया है, देखो प्रेजेंट रहेंगे। एंड दीज इंक्रीज द डायमीटर या गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम। समझ रहे हो बेटा। तो इसके हिसाब से आपको ये लोकेशन जो पॉइंट है ना इस चार्ट में, उसको ध्यान रखना, उसको ठीक से पढ़ना। अब
सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करो प्लांट में तो 3 तरीके के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब इनकी लोकेशन देखो तो क्लियरली दिया गया है, देखो पैरेन्काइमा इन ऑल पार्ट्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। कोलेनकाइमा जो है एट द बेस ऑफ लीफ, ठीक है, लीफ के बेस में ये दिखाई देंगे, सॉरी बेस ऑफ लीफ पिटियोल, ब्रांचेस एंड स्टेम। फिर स्क्लेरेन्काइमा जो है, दीज आर डेड सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन स्टेम, वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स ऑफ लीव्स मतलब कौन आएगा, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो ये वेन्स है, उसमें हमें स्क्लेरेन्काइमा दिखाई देंगे। देन हार्ड कोट्स ऑफ सीड्स, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, राइट। तो अगर कोकोनट दिखाया है आपको इमेज में और उसका आउटर कवरिंग को लेबल करके दिया है तो आप वहाँ लिखोगे स्क्लेरेन्काइमा। हार्ड कोट जहाँ है, डेड टिश्यूज़ है ये, तो ये हार्ड कोट जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर आपको स्क्लेरेन्काइमा लिखना है। आर यू गेटिंग बेटा, ठीक है। और बाकी चीज़ें, फंक्शंस, सब टाइप्स, ये आप लोग देख लो एक बार। फिर देखो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहाँ पर आएंगे जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ है। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करेगा, इसका वन वे ट्रैफिक होगा, रूट से एब्जॉर्ब करके ऊपर प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुँचा देगा। फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल कंडक्ट करेगा, फूड मटेरियल को कंडक्ट करने के लिए टू वे ट्रैफिक चाहिए, कहीं भी फूड बन सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज जो भी है बन सकता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कराना है तो इसका टू वे ट्रैफिक रहेगा फ्लोएम। अब देखो ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल्स जो है जाइलम में, तो जाइलम पैरेन्काइमा, लिविंग सेल की बात करो तो जाइलम पैरेन्काइमा हो गए, और फ्लोएम में भी लिविंग सेल पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर्स जो है डेड सेल्स है। और इसके अलावा इसमें हमने देखा कौन से सेल्स रहेंगे, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर आपको पॉइंट किया है इमेज में या जो भी स्पेसिमेन वहाँ पर रखा है उसको देख लेना और उसके हिसाब से लिख देना, ठीक है। सिंपल है, बस सॉल्व कर देना अच्छे से। तो चलो, आपका प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसी तरीके से आपको और भी कुछ डिफ़िकल्टी है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर शेयर करो, मैं कोशिश करूँगी वो सॉल्व करने की। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।